वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। श्रद्धेय महान भावों, उत्तर गीता में पद्य में आया है, मुहुर्तम अपि योगच्छैत नसाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानां तस्य जन्मसत अर्जितम। अर्थात जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नसाग्र में जाता है, अर्थात नसाग्र में मन को रोक कर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ पाप, जो पाप है उससे पार उतर जाता है। अर्थात सही सद्गुरु ही यथार्थ ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश ध्यान के लिए है। ध्यान कैसे करना है इसके लिए वे बतलाते हैं। समम काय शिरोग्रीवम धार्यंत्र चलम अस्थिर समप्रेक्ष नासिका अग्रम दिशासच अवलोकनयम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखने की कला बतलाई। यदि कोई बताने वाला आचार्य नहीं है और कोई अपने मन में करेंगे अथवा करते हैं तो परिणाम बुरा भी हो सकता है, लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। बिना सद्गुरु की कृपा का विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था असंभव है। अतः यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु का ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है और उनके शरण भी जाना परमावश्यक है। एक लघु कथा से मैं बताना चाहता हूँ। एक सेठ जी बहुत वृद्ध हो गए, जन्म मृत्यु के सन्निकट था, जीवन का अंतिम समय आ गया। मुंह की बोली बंद हो गई, गला अवरुद्ध हो गया और वे अपने पुत्र को अपने मन की बात कहे तो कैसे कहे। उन्होंने एक कागज पर लिखा, बेटा मेरा अंतिम समय है, तुमको अंतिम उपदेश दे रहा हूँ। अपने घर से दुकान तक ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना, स्वादिष्ट भोजन करना और लाना लगाकर तगादा नहीं करना, और धन का कमी हो जाए तो अपने मंदिर के ऊपरी शीर्ष भाग पर से खजाना निकाल लेना। यह ज्ञान का बात लिखते लिखते उनका प्राण पखेरु उड़ गया, अर्थात मर गया। बेटा बाहर में था, बाहर से आया, देखा कि पिताजी ने ऐसे बात लिखा है। उसने पिताजी का दाह संस्कार करने के बाद पिताजी के लिखा हुआ के अनुसार से उसने जिसको भी ऋण देता वह तगादा नहीं करता था, और घर से दुकान तक देख कुछ था उस यहाँ वहाँ जो है ज़मीन खरीद कर करके ढलैया कर दिया, छत पीट दिया, जिससे कि बहुत करोड़ों रुपया खर्च हुआ व्यर्थ में। और स्वादिष्ट भोजन करता, आज जापान का भोजन तो कल अमेरिका का, कल ऑस्ट्रेलिया का, कल स्विट्ज़रलैंड का, कभी
चीन का, कभी भारत का बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना कर करके बेमतलब का रुपया खर्च करता। अनावश्यक खर्च करने से उनका धन अधिक मात्रा में अपव्यय हो गया और खर्च हो गया। अतः इस प्रकार से कर्म करते करते वह जो है धन विहीन हो गया, दरिद्र हो गया, घर भी गिरवी पड़ गया, बैंक वाला घर द्वार सभी जगह जमीन सब लेकर के नीलामी कर दिया। वह बड़ा मुश्किल में हो गया। उसने जो है देखा कि अपना मंदिर में है, जो मंदिर का जो है पिताजी ने लिखा था, शीर्ष को जा कर के गुंबज को चढ़वा करके देखा तो वहाँ भी खजाना नहीं था। कहा पिताजी ने मन में सोचा कि पिताजी ने झूठे लिखा। बड़ा उदास और निराश और चिंताग्रस्त होकर करके वह परदेश चला गया कमाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। परदेश में जो है वह मेहनत मजदूरी करता था तथा भीख तीख भी मांगता था। संजोग से एक गांव में ठहरा। उस गांव में एक बहुत वृद्ध मनुष्य ज्ञानी सज्जन थे, जो कि वह बूढ़े सज्जन के पास 2-4 10 सज्जन हमेशा आते जाते थे ज्ञान का बात पूछने के लिए। उसने भी मन में विचार किया कि ये बूढ़े विद्वान जन को सलाह लेना चाहिए। वह जो है गए और वह बूढ़े वृद्ध सज्जन के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए और पूछा, मान्यवर, मैं जो है आपके निकट ज्ञान लेने के लिए आए हैं। हमारे पिताजी मरने के समय में सेठ जी का मैं पुत्र हूँ। सेठ जी हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, मर गए। इसने लिखा था पिताजी ने, ठंडे ठंडी जाना, स्वादिष्ट भोजन करना, ऋण देना तो तगादा नहीं करना, और मंदिर के गुंबज पर धन का ज़रूरत हो निकाल लेना। लेकिन हमने ऐसा किया जिसके कारण से हमारा सब जो है पिताजी का कमाया हुआ धन सब व्यर्थ में खर्च हो गया। अब मैं बहुत अत्यंत गरीब और दरिद्र हो चुका हूँ। इसके लिए मैं बाहर यहाँ आया हूँ, कमाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी कभी भीख मांगता है, कभी कभी भूखों रहना पड़ता है। अब क्या करना चाहिए? यह दरिद्रता से, गरीबी से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वह बूढ़े सज्जन ज्ञानी सज्जन ने कहा, अरे वह सेठ जी का तो मैं मुंशी रहता था जवानी में, आज 43 बरस पहले। बहुत सेठ जी तो बहुत बड़ा होशियार आदमी, ज्ञानी थे, लेकिन तुम उनका पुत्र होकर के इतना पथभ्रष्ट हो गया, अज्ञान के अंधकार में भटक गया। तुम अपने पिताजी का शब्दों को नहीं समझ सका। क्या बहुत होशियार आदमी थे, तुम उनकी शब्द को सही से अर्थ नहीं लगा सका, नहीं समझ सका, इसीलिए यह तुम्हारा दुर्गति हो गया। कहा क्या बात है, जरा समझा दीजिए आप हमको। कहा कि अरे क्या लिखा था? वह चिट्ठा दिखाते हुए कहा कि स्वादिष्ट भोजन करना, ऋण देना, तगादा नहीं करना, और ठंडे ठंडी जाना, ठंडे ठंडी आना। कल के उसका अर्थ यह क्या? यह है कि तू सवेरे जाना, खाना पीना खा करके, और फिर रात में आना दुकान पर से, बार बार दुकान बंद नहीं करना। को इसका मतलब यही हुआ तुमने ज़मीन खरीद करके यहाँ छत पीटा, जिससे तुम्हारा धन व्यर्थ में खर्च हो गया। और दूसरा, स्वादिष्ट भोजन करने का मतलब है खूब भूख लगे तब भोजन करना। तब भूख की तीव्रता होने से अन्न में स्वाद आने लगता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, पाचन क्रिया भी ठीक रहता है, जिससे तुम बीमार नहीं होगा। और तुमने विदेश प्रदेश इधर उधर का भोजन बनवा करके कीमती, उसमें व्यर्थ में पैसा भी नष्ट किया और स्वास्थ्य भी दुर्बल हो गया। अनेक प्रकार का जो है भोजन, स्वादिष्ट जो है तेल डलडा वाला भोजन किया, जिसके कारण से तुम रोग का शिकार हो गया। सादा भोजन करना चाहिए, भूख की तीव्रता होने पर भोजन करना चाहिए, शारीरिक परिश्रम करना चाहिए।
इसका अर्थ यह होता है तुम प्रदेश विदेश का भोजन कर करके अपना धन को व्यर्थ में नष्ट कर दिया। ऋण देना तथा गदा नहीं करना, इसका मतलब यह है कि किसी को अगर 1000 रुपया दीजिए तो 2000 की वस्तु उसका रख लीजिए गिरवी, तब फिर उसको तगादा करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं आ जाएगा वो अपना धन छुड़ाने के लिए। इसका अर्थ यह होता है। ओ ये बात है। हाँ, और स्त्री को सदैव बांध के रखना, इसका तात्पर्य यह होता है कि जेवर जेवरात से स्त्री को लाद दीजिए, जो कि जेवर जुबार में वह उलझी रहेगी, जो नाना प्रकार का वह फरेब षड्यंत्र अत्र तत्र मन मस्तिष्क उसका उसी में उलझा रहेगा, जो कि इधर उधर नहीं भटकेगा, घर में सुख शांति रहेगी। ओ ये बात है। हाँ, इसका अर्थ यही होता है। और पचमा कि धन का कमी हो तो मंदिर के, इसका अर्थ यह होता है कि संतोष प्राप्त करके ईश्वर का भजन कीजिए। यह मन को जो है सुषमना नाड़ी में ध्यान दे करके ईश्वर की प्राप्ति करने में ही समय लगाना चाहिए, न कि तृष्णा में भटकना चाहिए। तृष्णा से और दुख की तीव्रता बढ़ जाती है। और तुमको व्यवहार में बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी सेठ थे, इसीलिए उन्होंने यह बात संत महात्मा लोग बताते हैं, नसाग्र पर ध्यान करने से ये कई जन्मों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाता है और सुख शांति मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे में ऊपर में जाकर के अनहद नाद की प्राप्ति होता है, जिस अनहद नाद में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में ज्योति होती है, वही ज्योति में मन को लीन कर करके या जीवात्मा विषय से छूट जाता है, इंद्रियों की कुसंगति से छूट करके निर्मल शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जिससे कि यह आदि शब्द जिसको मिलता है, आदि शब्द से ब्रह्म की निशब्द में जाकर के यह कैवल्य परम पद प्राप्त करता है, वह अर्थात मोक्ष हो जाता है। फिर जीने मरने का झंझट नहीं से छुटकारा मिल जाता है। संत महात्मा लोग इसीलिए बताते हैं नसाग्र में ध्यान रखना चाहिए। सुषमना ध्यान जिसको दसम द्वार कहा जाता है। और तुम्हारे पिताजी सेठ थे, इसलिए उनका कहने का तात्पर्य हम समझ लिए। उनका कहने का भाव था, जो तुम्हारे मंदिर में मंदिर के गुंबज पर जो है वैशाख महीना शुक्ल पक्ष में 4 बजे शाम को जहाँ मंदिर का छाया गुंबज का छाया जहाँ पड़ता है, उसी जगह खोद कर निकाल लेना। वहीं धन गाड़ करके रखा है तुम्हारे पिताजी ने, सोना चांदी। और लका सेठ जी का पुत्र आया और वैशाख महीना जब देखा शुक्ल पक्ष में कि 4 बजे शाम ध्या के समय में मंदिर का जहाँ छाया पड़ रहा था गुंबज का, उसी जगह खोद करके निकाल लिया संपत्ति, धन 7 कलसी सोना गाड़ के रखा था। और फिर पुनः वह अमीर हो गया और फिर आनंदमय से जीवन यापन करने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसकी दरिद्रता नष्ट हो गई। अर्थात इस प्रकार से वह जो है वह बड़े ज्ञानियों, बड़े बूढ़े बुजुर्गों ज्ञानियों का शब्दों को अमल कर करके सुख और शांति दोनों प्राप्त कर लिए। दरिद्रता भी नष्ट हो गई। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जो शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाता है वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए संतों के बात को जो बुझे उसे तीनों लोक सुझे।
इसलिए संत वाणी में आया है, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत महात्मा के शब्दों की गंभीरता को आत्मज्ञान से सोच समझ करके अमल करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति हो जाती है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा इसके बारे में जरा सुन लीजिए। झिनी झिनी चदरिया विनी रे, झिनी झिनी चदरिया विनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया झिनी रे। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से बिनी चदरिया झिनी 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 चदरिया विनी रे। अष्ट कमल दल चरखाओ डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया झिनी 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 चदरिया विनी, झिनी झिनी चदरिया विनी। साईं को सियत मात 10 लागे, ठोक ठोक के बिनी चदरिया झिनी झिनी चदरिया विनी। सो चादर सुरम नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीन्ही चदरिया झिनी झिनी चदरिया विनी रे, झिनी झिनी चदरिया विनी। दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों क्यों त्यों धर दिनी चदरिया झिनी 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 चदरिया विनी रे। काहे के तना काहे के भरनी, कौन तार से विनी चदरिया झिनी रे, झिनी झिनी चदरिया विनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुख मन तार से विनी चदरिया झिनी झिनी चदरिया विनी रे, झिनी झिनी चदरिया विनी। इंगला पिंगला और सुषमना 3 नाड़ी है भुवों के बीच में। उस इंगला पिंगला में बाया दाया में जो है इंगला पिंगला माया मोह के चक्कर फंसा। सुषमना नाड़ी में जब ध्यान जाता है तो संत महात्मा लोग बताते हैं, तब तीनों पर्दों के पार ये जीव आत्मा अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों के पार अनहद शब्द पाता है। और अनहद के ज्योति में जो है यह मन को लीन कर करके निर्मल और शुद्ध पवित्र जीव आत्मा होकर के आदि शब्द से निशब्द में परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संतों ने कहा, गुरु की भक्ति की महिमा अपार। ये सभी सार बात कहाँ से जानेंगे? सदगुरु की कृपा से। बिना सदगुरु की कृपा से ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग, सहज समाधि अवस्था असंभव है भाई। इसलिए सदगुरु के शरण में जाकर के उनके चरणों की सेवा करें और उनकी कृपा से भक्ति से भक्ति से तब मुक्ति प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग, गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। भव जल नदिया गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी,
जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, गुरु के जप जम के मुख पर है चार। गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने। कहता कबीर सुनो भाई साधु, बिन गुरु नहीं निस्तर। गुरु भक्ति की महिमाया पर निगरा क्या जाने। हे भाई, इस देह में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। बिना सदगुरु की कृपा से आप यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सकते हो। जैसे संसार में सभी है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, बंगाल है, पंजाब है, सोना चांदी है, सभी खजाना, सभी सब वस्तु है, लेकिन किसी ज्ञानी आदमी के इशारा से जानकारी देने से ही प्राप्त कर सकते हो, जा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु की शरणों की जरूरत है। इसलिए संतों ने कहा, घूंघट कापट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घटघट में है वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रे। घूंघट से पट खोल रे तो को पीव मिलेंगी। सुन महल में दिया न बारी ले, आशा से मत डोल रे। घूंघट से पट खोल रे तो जब मिलेंगी। जुग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। घूंघट से पट खोल रे तुझे पीव मिलेंगी। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोवत बारंबार। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत तू बारंबार। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिली रही। जब उतरी जाय भव पारा, तब छूटे यह संसार। जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मान्यत रही। जब दर्पण लागी काई, जब दर्शन के पाई। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बीच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला। कह कबीर देख मन करनी, बाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठी न छूटे, तब फकरी पकरी जम लूटे। गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद गही लीजे। ऐसी जुगति कया गढ़ अगी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजे। भव खंडन रति यह निर्मल, करिमेहि अमृत रस पीजे।
ये आरती तन मंदिर में कीजिए, गल कर शन करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।